हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ IRC2 फिज़िक्स फॉर BBMQ के क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इसको देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी के अंदर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब एक डायरेक्शन में आपको मोशन करना। तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। हाँ मैम, देख तो रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं कि एक आदमी है, बाइक पे बैठा है, अच्छा खासा बाइक दिख रहा है उसका। बाइक पे बैठ के वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है। आप यहाँ पे क्या देखोगे कि उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन बोले तो मैम जितना वो मूव कर रहा है ना, उसका स्पीड के तौर पे स्पीड वो एक्सेलरेशन निकलता है। आपको पता है ना, इसका बेसिक फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, क्या होता है बताइए तो। आप एक चीज़ देखिएगा ना, v-u/t, ये तो फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का देखा जाए तो 3 से 4 फार्मूला निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बात करें पहले। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू मेरा एक्सेलरेशन कितना है, मतलब अगर हम मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो हो गया मेरा एक्सेलरेशन। वो क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी को याद रखिएगा बच्चों, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कीजिएगा कि मैम दिख नहीं रही है स्क्रीन पे। ये आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस तरीके से हेल्प मिलेगा मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को एक कम से कम टाइम में कवर करने का, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड हमारा। टाइमिंग क्या है मेरा, तो टाइमिंग मैंने देखिए आप क्या लिखा हुआ है, टाइम इक्वल टू 0। व्हाट इट्स मीन, इसका मीन ये है बच्चों कि यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो मेरे पास तो कोई टाइम ऑब्जर्व हुआ ही नहीं है, एज्यूम किए ही नहीं है किसी टाइम को, माने ही नहीं अभी कि हाँ हमको 2 घंटे में ये काम को करनी है, ठीक है ना। और 3 घंटे में मुझे ये काम को करनी है, हमने ये सपोज करा ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब आपने कुछ काम करा ही नहीं है, तो दैट मीन आपका कोई टाइम लगा ही नहीं है, तो दैट मीन आपका टाइम 0 हो गया। आपने कुछ वेलोसिटी तय नहीं की है, तो आपका वेलोसिटी भी 0 हो गई। आपने एनर्जी अप्लाई नहीं करा, तो आपकी एनर्जी जितनी थी आपके अंदर, आपकी अपनी इंटरनल एनर्जी उतनी ही है। क्लियर है। अब क्या होगा कि जब आप कुछ डिस्टेंस तय करते हो, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ चलिए हम लोग अपने इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसा कि हम आपको दिखाएं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से बच्चों हम लोग मूव करना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B। जब हम यहाँ पे भी रुके हुए हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, वो हमारा डिस्टेंस भी अभी कुछ नहीं तय किए, तो x भी 0 है। हमने कुछ टाइम ऑब्जर्व नहीं किया, तो मेरा यहाँ पे टाइम भी 0 है। हमने एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं लिया, वो भी 0 होगा। हमारा जो कुछ भी मतलब कहिए आप, वेलोसिटी भी 0 होंगी। तो ये सारी चीज़ों 0 है। मतलब क्या कि हम अभी स्टेशनरी पोजीशन में हैं। स्टेशनरी पोजीशन बोले तो मैम, स्टेशनरी पोजीशन बोले तो स्टूडेंट्स आपके रेस्ट का पोजीशन, जहाँ से आप अब स्टार्ट अभी किए नहीं हो, स्टार्टअप करोगे, अभी आप रेस्ट में हो, आराम से बैठे हो, दैट इज़ स्टेशनरी पोजीशन। क्लियर है। तो स्टेशनरी, रेस्ट, ये सारे स्टैटिक्स जैसे पढ़ते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें एक फिज़िक्स में सेम होती हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे, हम लोग देखें कि क्या है कि जब ये A से B में गया, व्हाट मैम, जब हम लोग A से B में गए स्टूडेंट्स, तो कुछ डिस्टेंस लगा होगा, हमको नहीं पता। सपोज अभी हमको नहीं पता कि मेरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अभी जब हम स्टार्टअप नहीं किए थे तो हमारा 0 था, अब हम इसको x मान लिए, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टाइम भी मान लेते हैं। टाइम हमको नहीं पता, तो t इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल T, t इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल T। आप स्मॉल t भी T1 मान सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन आपको फिजिक्स में जो भी आप वेरिएबल को मानते हो, सपोज करते हो, उसको लिखना होगा कि हाँ हम t इक्वल टू T1 इक्वल टू इतना माने हैं, T2 इक्वल टू इतना माने, दैट्स ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैम कहिएगा पॉइंट A की। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ बच्चों
पॉइंट ए की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मैम अभी तो कुछ ये किया ही नहीं है, तो u इक्वल टू 0 होगा, तो v इक्वल टू क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी u माइनस वी इक्वल इस तरीके से निकलेगा, v में से u को माइनस कर देंगे तो टोटल जो, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पे कि ये जो है बाइक पे बैठे हैं सर जी, ये आगे बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, इनका वेलोसिटी मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन इनका 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू t है, x माइनस एक्स नॉट बाय टी मीन्स v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जब हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमको टाइम अभी नहीं, मान लीजिए टाइम हमारा 2 है, टाइम हमारा कितना है मैम? तो 2 है। तो जब हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा बच्चों, तो हमको पता है एक्सेलरेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला x इक्वल टू ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा निकलेगा। तो आप देखो यहाँ पे ये इस आपका जो ये बाईसाइकिल पे बैठे हैं सर जी, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब मैं रेस्ट में था तो मेरी कुछ भी टाइमिंग नहीं थी, जब मैं आगे चला तो मेरी अंदर कुछ एक्सेलरेशन, मैंने जब हम अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँच गए तो मैंने क्या देखा, मतलब कुछ पोजीशन पे गए हम, वहाँ पे रुक गए, तो मैंने क्या देखा कि अच्छा मैंने अपने इनिशियल पोजीशन से इतना डिस्टेंस तय किया, इतना टाइम लिया, इतना एक्सेलरेशन तय किया, इतना वेलोसिटी लगी, दैट ऑल थिंग्स हमने ऑब्जर्व किया। वो बाईसाइकिल वाले वो क्या बाईसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल वाले सर जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि अच्छा अभी तो हम 0 पे थे ना, तो यहाँ तक आ गए, तो इतना डिस्टेंस मैंने लिया, ये इतना वेलोसिटी ली, इतनी एक्सेलरेशन ली, इतनी टाइमिंग, ये सारी चीज़ें मैंने ली। तो बच्चों इसी बेसिस पे काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन बेस्ड है कि काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन के बारे में ही आपको जानना है कि मोशन का ही एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, बिना किसी अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन, जिसमें क्या है कि आपके जो बॉडी होंगे, आपके बॉडी कहने का मतलब शरीर ही नहीं होता है, मीन्स कोई भी थिंग्स, कोई भी सबस्टांस, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग, मुर्दा जिंदा, कुछ भी हो, यहाँ पे बॉडी ही होता है। मोशन चैप्टर में मुर्दा से लेके जिंदा, लिविंग से लेके नॉन लिविंग, ईटा पत्थर बालू सीमेंट, सब ऑब्जेक्ट बॉडी सबस्टांस के अंदर ही आएगा। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा मोशन चैप्टर में। ठीक है, यही अब हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स का देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी ईटा पत्थर से लेके जिंदा मुर्दा सब जो होगा उसको सबस्टांस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना होगा कि हर चैप्टर में हर एक अकॉर्डिंग, बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिंदा इंसान या मुर्दा इंसान या फिर नॉन लिविंग लिविंग, जो भी कहिए ये होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स भैया क्या कहते हैं ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि काइनेमेटिक्स जो है हम भी एक मोशन के ही टाइप है, जिसमें क्या होता है, हमको जो है अकाउंटिंग द फैक्टर विच कॉज द मोशन, मुझे नहीं पता कि किस कारण मैं मोशन में आ गया, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ये हाल होता है काइनेमेटिक्स का। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, ये मुझे नहीं पता। हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम तेतुलमारी से धनबाद चले गए, 15 किलोमीटर हम चल दिए, इतना 2 घंटा टाइम लगा, आधा घंटा मान लीजिए, मैक्सिमम आधा घंटा टाइम लगता है। तो अब हम क्यों चले गए मुझे नहीं पता है, बस चले गए, इतना डिस्टेंस तय कर लिए, इतना एक्सेलरेशन तय कर लिए, मुझे नहीं पता, रीज़न नहीं पता हम क्यों चले गए, कैसे चले गए, बस चले गए, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं मोशन। तो ए बॉडी इज सेट टू बी मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मोशन हमेशा ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मैम बोलते रहते हैं आप, मतलब ये अगर मान लीजिए एक बच्चा दौड़ रहा है तो वो बच्चा मोशन में है, इसको ऑब्जर्व कौन करेगा, जो देख रहा है वो, मतलब हम देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये बच्चा मोशन में है, वो बच्चा नहीं ऑब्जर्व करेगा कि हम मोशन में है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो बच्चा मोशन में है। ठीक है, तो हमेशा मोशन जो है ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि मोशन किस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, खास करके उसका डायरेक्शन को, हम बैठे तो हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व हमारा अगला करता है, डायरेक्शन कौन करता है, अगला। आप बोलेंगे कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली ज़्यादा तौर पे मोशन ऑब्जर्वर रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। क्लियर बात है? मोशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्या फिर से देखिए, कितने गए, यहाँ गए, आगे पीछे सटकते रहता है, ये भी कहाँ चले गए हम लोग,
चलिए नहीं आया, अभी आ गया। मोशन क्या कहता है कि ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर देता है टाइम के साथ। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और, दैट इज़ ऑल आर मोशन। अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ी देर में कुछ पोजीशन, जरूर नहीं है इतना ही लंबा लंबा डिस्टेंस। मतलब अभी मान लीजिए हम अपने टेबल पर बैठे, थोड़ी देर बाद बेड पर जाकर बैठ गए, तो ये मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब रेस्ट क्या होता है, अगर हम कोई काम धंधा नहीं किया, शांति से एक जगह टेबल पे है, तो आप हमको जब देख रहे हैं हम टेबले पे बैठे हैं, यहाँ से उठे ही नहीं, दैट इज़ रेस्ट। मतलब क्या मैम, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर समय के साथ हम अपना बॉडी को चेंज नहीं करते हैं, दैट इज़ क्या होता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं, दैट इज़ रेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए बर्फ़ से पानी निकाल दिए और बर्फ़ से पानी बट फ्रीज से पानी निकाल दिए और उसको रख दिए, तो ज़रूरी है क्या कि वो हमेशा 24 घंटा ठंडा ही रहेगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना फिजिक्स को? अब आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहलाता है। इसका डेफिनेशन स्टूडेंट पूछेगा एग्जाम में, तो आप रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन एक बार कर लीजिएगा। इट इज़ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग। ऐसा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा है कि हम 5 किलो के हैं, हमको पता है कि हम सीधे रास्ता, एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसी के अंदर आता है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। मतलब चलना किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे, टेढ़ा मेरा तिरछा उर्छा नहीं चलना है, ठीक है, मतलब रफ सरफेस पे नहीं चलना है, दैट इज, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहलाता है, ऐसा पार्टिकल या ऐसा मोशन, ऐसा पॉइंट, मतलब इट इज़ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग। ऐसा पार्टिकल या बॉडी का, जिसका बॉडी का पार्टिकल जो है, मास बॉडी जो भी आपका ये वो मूव कर रहा है। दैट मीन व्हाट मैम, दैट मीन ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो अपने कंप्लीटली मास के साथ, आपका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ, उसी चीज़ को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब आपका मास ऑब्जर्व करेंगे, मास कहने का मतलब आप 5 किलो के हैं कि 50 किलो के हैं कि 2 किलो के हैं, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के साइज बड़ा छोटा हो या फिर ना देखने योग्य हो, इफ़ द साइज ऑफ बॉडी इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू द रेंज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के रेंज में वो नेग्लेजिबल हो, मतलब अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर मेरा बहुत ज़्यादा वजन होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कि मोशन के कंपेयर में हमारा जो वजन होना चाहिए वो नेग्लेजिबल होना चाहिए, कम होना चाहिए। देन द बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, तब हम लोग उसको कहेंगे पॉइंट मास। अगर आप बहुत भारी भरकम आदमी देखते, बोलता है चला नहीं जा रहा है, एकदम नहीं, बहुत आदमी, अब मान लीजिए हम ऐसे हो गए कि मेरे अंदर इतना पावर नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए, दैट मीन वॉज हम रेक्टिलिनियर मोशन हो गए। तो इस टाइप का, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन हम उस टाइम केस में नहीं कहलाएंगे। जब हम मोशन कर रहे हैं तो मोशन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी पावर होगा, बॉडी होगा, वो क्या होना चाहिए, साइज कहिए या फिर जो कहिए, साइज छोटा होना चाहिए। साइज कहने का मतलब मैम उस पॉइंट का, उस पार्ट का क्या होना चाहिए, उसके कंपेयर में उसका मास कम होना चाहिए। क्लियर है? आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो तो दैट मीन्स आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर उतना मोशन के हमको पता है कि हमको 2 किलोमीटर चलना है तो उतनी होनी चाहिए ना आपको कि 2 किलोमीटर चलने के लिए मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि हम उतना चल ले रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देख लीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, आप इसको देखिएगा तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई जेड किसी स्ट्रेट लाइन पे पड़े, जस्ट लाइक देखिए, जस्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं, इसमें अगर इसी के थ्रू हमको पता चल जाता है कि कौन सा लाइन डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर उसी को कहते हैं। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा, तो आप कहिएगा मैम इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए बी। अगर पॉइंट ए से बी जा रहे हैं तो अगर हम पूछेंगे बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो कहिएगा मैम ए बी। अगर बी से ए जा रहे हैं तो बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैम बी ए। दैट मीन्स व्हाट, ए से बी की ओर। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए से बी की ओर। बी ए का मतलब क्या होगा, बी से ए की ओर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर हम चल रहे हैं, दैट मीन्स वही। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि अगर एक ही रास्ता, 1 डायमेंशनल इफ़ ओनली 1 कोऑर्डिनेट, अगर किसी एक एक्सिस पे चल रहे हो आप, मतलब 1 डायमेंशनल, 2 एक्सिस पे चल रहे हो दैट मीन 2 डायमेंशन, 3 एक्सिस पे चल रहे हो दैट मीन 3 डायमेंशनल, ठीक है। आपको इसके बारे में इतना ही जानना था, बस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लीजिए। हम पहले ही बताए थे कि टोटल लेंथ, जो पूरा लेंथ पूरा इधर से उधर घूम फिर के चारों तरफ से कवर कर दिए, दैट इज़ डिस्टेंस, कहीं जाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा,
अगर आप देख रहे होंगे एक पोजीशन आपको दिखा रहे हैं, एक इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ओ है इनिशियल, बी है फाइनल, ए से ए मूव कर रहा है। तो अगर ओ बी तक गया, दैट मीन क्या देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओ बी जो एकदम शॉर्टली पहुंच गया, ओ से ए गए, फिर ए से बी, दैट मीन पूरा घूम लिए, दैट मीन्स क्या, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। ठीक है, सर्कल के केस में भी आप देखोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पूरे का 2πr, क्योंकि ये पूरा घूम के जाएगा। एक बार πr हो गया, फिर दूसरा बार ऐड करेंगे तो 2πr। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट तरीके से हम नहीं जा सकते। ठीक है, नोट आप देख लीजिए एक तरह से कि डिस्टेंस इज ए स्केलर विथ डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। इस डिस्टेंस क्या है, स्केलर है जिसमें हर एक चीज़ को जोड़ते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसीलिए है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाइड करता है, डेट्स वाई। क्लियर है। डिस्टेंस क्या है, डिपेंड्स ऑन पाथ, वाइल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस क्या है, रास्ते पर डिपेंड करता है कि हम आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को जैसा डिस्टेंस जो है एकदम जैसे जैसे जाए, एकदम सीधे सीधे जैसे जैसे रास्ता जा रहा है वैसे वैसे ये चला जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे ऊपर खाबर जैसा उसको जो शॉर्ट दिखेगा उस रास्ते पे वो जाएगा। मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसा रास्ता से जा रहे हैं। ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, वाइल द डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसे नहीं बोलते कि हम दो किलोमीटर घट गए, 2 किलोमीटर घट के चलें। तो डिस्टेंस कभी भी सीधा रास्ता ही जाता है, वो आगे पीछे, आगे से जाइए तो सीधा, पीछे से आप आइएगा तो भी सीधा ही कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट में कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट बाद में मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। ऑब्वियस सा बात है ना कि सीधा रास्ता जा रहे हैं और एक शॉर्टकट, तो हमेशा सीधा रास्ता बड़ा होगा। क्लियर है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा बस नोटिफिकेशन के लिए देख लेनी है, सारी चीज़ें, एवरेज स्पीड वगैरह, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बस सबका आपको बस एक जो जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के साथ आप देख रहे हैं ना, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। और इस PDF के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए। चलिए, बाय बाय।